राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। इस अंश में हम लोग शिव और माता पार्वती जी के बीच जो विवाहोपरांत पहली बार जो संवाद हुआ है उसकी चर्चा करेंगे, जिसकी शुरुआत बालकांड के दोहा 106 से प्रारंभ होता है। पिछले भाग में हम लोग दोहा 106 से 107 तक भावार्थ के साथ पाठ किए थे। आज हम लोग 107 दोहा से प्रारंभ करेंगे। आगे का दोहा 107 इस प्रकार से है। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणाम, सियापति रामचंद्र की जय। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं पार्वती जी के शब्दों की अभिव्यक्ति इस प्रकार से है कि हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्पतरु वृक्ष के समान है। आगे का चौपाई इस प्रकार है। जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानई सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरहु मोरे अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना, राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। यहाँ पार्वती जी कहती हैं कि हे सुख के राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, खुश हैं और सचमुच में मुझे अपनी दासी समझते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथाएं कह करके मेरे अज्ञान को दूर करें। यहाँ श्री राम की कथा के लिए वो शिव जी से अनुनय विनय करते हैं। आगे का चौपाई इस प्रकार है। जासु भवनु सुर तरुतर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई, शशि भूषण असै हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी, राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। पार्वती जी कहती हैं कि हे प्रभु, जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वो भला दरिद्रता से उत्पन्न दुखों को क्यों सहे। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। आगे की चौपाई इस प्रकार है। प्रभु जे मुनि
परमार्थ बादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्मनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहीं रघुपति गुण गाना। आगे विनीत भाव से पार्वती जी शिव से कहती हैं कि हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व, जो ब्रह्म के ज्ञाता हैं और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी रघुनाथ जी के गुणों को गाते हैं, उनके गुण का बखान करते हैं। आगे की चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूँ अनंग आराती। राम सो अवध नृपति सित सोई, की अजय अगुण अलख गति कोई। इस चौपाई के माध्यम से गोस्वामी जी पार्वती जी के शब्दों की अभिव्यक्ति इस प्रकार से कहते हैं। पार्वती जी कहती हैं कि हे कामदेव के शत्रु, कामदेव पर वश करने वाले, आप भी दिन रात आदरपूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा, निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? इस चौपाई में पार्वती जी ये जानना चाहती हैं शिव के माध्यम से, शिव से ये अपनी अज्ञानता दूर करना चाहती हैं राम के बारे में, कि राम के निर्गुण और सगुण दो स्वरूप हैं। शास्त्रों में उन्हें जो है कि ब्रह्म स्वरूप, अजन्मा, निर्गुण, अगोचर कहा गया है। दूसरी तरफ वो त्रेता युग में मानव के रूप में जन्म लेते हैं अयोध्या के राजा दशरथ के घर में, उनके पुत्र के रूप में। वो उनका सगुण स्वरूप है, एक मानव स्वरूप है जो तरह तरह की मानव लीला करती है। तो इस दोनों स्वरूप में क्या भेद है, ये यहाँ पर पार्वती जी जानना चाहती हैं। इसी के लिए वो आग्रह कर रही हैं शिव जी से। आगे का दोहा इस प्रकार है, जो नृप तनयता ब्रह्म किमी, नारी बिरह मति भोरी। देखे चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। इस दोहा में पार्वती जी कहती हैं कि यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म स्वरूप कैसे हैं, ब्रह्म कैसे हैं, यहाँ क्या रहस्य है। वो राजपुत्र के रूप में, मानव रूप में, स्त्री के विरह में वो जंगल में भटकते हैं, बावले हो गए हैं, और इधर उनके ऐसे चरित्र देख करके, उधर उनकी महिमा, दोनों सुन करके मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा गई है। इस पर प्रकाश डालें, इस भेद को आप स्पष्ट करें। आगे की चौपाई अगले अंश में जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे।
राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम।